और उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी? उसकी मृत्यु ऐसे हो गई थी, वो बच्चों के साथ खेल रहा था, बाइक पे बैठा था, बच्चे ने उसकी टंकी खोलकर उसका मुंह उस पे प्रेस कर दिया। ओहो। वो बोले कि भाई बेटा इतना नहीं रोते, क्यों रोती हो, इतना नहीं रोते, वो तुम्हारा नहीं था। हाँ, इसलिए चला गया। इसीलिए चला गया, और अब की बार जब आएगा वो ही आएगा, और उससे सुंदर, उससे ज्ञानवान और आपका होकर आएगा। ठीक। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पुनर्जन्म एक रहस्य है। पुनर्जन्म के विषय में बहुत से लोगों से हम मिले हैं और उनकी बातें आपके सामने रखी हैं। ऐसे ही एक पुनर्जन्म के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ में हैं सुनीता जी, सुनीता सिंह तोमर। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम बागपत के जी, बड़ौत के। बागपत में बड़ौत? हाँ, बड़ौत के पास बासोली गांव है। गांव है जी। तो आपने बताया था कि आपका जो बेटा पहले हुआ था, हाँ जी, है कितने वर्ष का हो गया था वो? 4 साल का हो गया था जी, 4 साल 4 में 1 महीने की कमी थी। 4 साल का होने वाला था। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी? उसकी मृत्यु ऐसे हो गई थी, वो बच्चों के साथ खेल रहा था, बाइक पे बैठा था, बच्चे ने उसकी टंकी खोलकर उसका मुंह उस पे प्रेस कर दिया। ओहो, टंकी पे प्रेस कर दिया? हाँ, तो वो पेट्रोल सांस घुट गया हाँ, उसका? काफी दिनों की बंद थी बाइक। अच्छा, तो वो गैस चली गई, गैस चढ़ गई उसको, तो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। उसी टाइम। क्या नाम था बच्चे का? विकास तोमर। विकास तोमर उसका नाम था। तो फिर उसके बाद आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या अनुभव? उसके बाद ये अनुभव हुआ थी, जिस दिन हम उसकी डेड बॉडी लेकर गांव में गए और रात को मैं बहुत परेशान थी उसका संस्कार करने के बाद। हाँ जी। तो मेरी सुबह 3 बजे करीब मुझे नींद आई थोड़ी, उसमें मुझे एक सपना दिखाई दिया, एक माता जी आई और एक बाबा आए। उन्होंने दोनों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, तुलसी की माला पहनी हुई थी और एक हाथ में ली हुई थी। हाँ, वो बेमाता और विधाता। हाँ, बाबा के पास कमांडर था, तो उन्होंने कहा कमंडल। हाँ, कमंडल। हाँ, कमंडर। हाँ। तो वो बोले कि भाई बेटा इतना नहीं रोते, क्यों रोती हो, इतना नहीं रोते, वो तुम्हारा नहीं था। हाँ, इसलिए चला गया। इसीलिए चला गया, और अब की बार जब आएगा वो ही आएगा, और उससे सुंदर, उससे ज्ञानवान और आपका होकर आएगा। ठीक। फिर मेरी एकदम आँख खुल गई, वो टाइम बीतता चला गया। तो उस बच्चे का संस्कार कैसे किया? तो उसको दबा दिया था? दबाया था जी, क्योंकि बच्चों को तो हाँ, दबाते हैं, उसको दबाया था। जब तक बच्चे 15-16 साल के नहीं हो जाते तब तक तब 16 साल में तो उनका वो चिता अग्नि दे देते हैं, लेकिन उससे पहले 8-10 साल तक दबाते उनको जमीन में दाबते हैं। हाँ, उसको दबाया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मुझे वो मैं वहाँ से चली गई, पंचकुला में रहते थे, तो सपने में एक दिन आया कि मम्मी आप परेशान ना हुआ करो, मैं आऊँगा। अच्छा। और अभी तो मैं एक हमारे पड़ोसी थे उनके यहाँ थे कि भाई मैं अभी तो मूलचंद अंकल के घर जा रहा हूँ। मूलचंद अंकल? हाँ, मूलचंद अंकल के घर जा रहा हूँ। पंचकुला में थे वो? हाँ जी जी। कि उनके घर जा रहा हूँ और फिर आऊँगा। अच्छा। उसके कुछ दिन बाद मैंने उनसे, जैसे 2-4 दिन बाद में सब, मुझे तो फिर परेशानी होती ये रहता था। मुझे पता लगा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, हमारे यहाँ आने वाला है बच्चा। अच्छा, बच्चा आने वाला है। फिर 6-7 महीने बाद मैं सोई हुई थी दोपहर को, जून का महीना था, मैं सोई हुई थी, तो उसमें मुझे सपने में आया कि मम्मी मूलचंद अंकल के घर से मैं आ गया और अब मैं किसी और के घर जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा किसी और के घर क्यों जा, तू मेरे पास आ जा। हाँ। नहीं, अभी मुझे एक आंटी के घर जाना है, और वहाँ फिर उसने मुझे वो घर दिखाया, चलो आप मेरे साथ चलो, मैं वो घर दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। उसमें 3-4 बेटियाँ थी, एक आदमी थे, वो थे, बहुत अच्छी कोठी थी, शानदार, सब सुविधा थी। अच्छा। कि मैं अभी तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा। फिर 3-4 महीने बाद वो मुझे दिखाई दिया। तो आपने उनसे, पड़ोसियों से पूछा कि क्या हुआ? नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा जी। अच्छा। उनसे नहीं पूछा, काफ़ी दूर थी वो, तो मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर 3-4 महीने बाद मुझे सब दिखाई दिया कि दीवार पर खड़ा है। मैं कहा बेटे अब मम्मी मुझे ले ले, अब ले ले मुझे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो आ गया, और उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ यमुनानगर पंचकुला से। तो मैं जनवरी में जब यमुनानगर आई, उसके बाद 8 महीने का वो हुआ, मैंने उसके खिलौने रखे थे। वो फुटबॉल खरीद कर लाया था। पैदा हो गया जब बच्चा? हाँ,
जब हम यमुनानगर आए। अच्छा, यमुनानगर में उसकी पैदाइश हुई? मेरठ में हुआ था, आर्मी हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप यमुनानगर में आ गए? हाँ, फिर हम ट्रांसफर होकर यमुनानगर में आ गए। तो यमुनानगर में जब मैंने उसके खिलौने खोले, वो जाने से एक दिन पहले फुटबॉल लेकर आया था। अच्छा अच्छा, जिस दिन मृत्यु हुई थी? हाँ, उससे एक दिन पहले। एक दिन पहले। हाँ। तो जब मैंने उसके खिलौने यमुनानगर में खोले, वो कर में बैठा था सामने, छोटा था, 8 साढ़े 8 महीने बोलता का था। नहीं था तब? नहीं बोलता नहीं था, चलता भी नहीं था। तो जब मैंने वो फुटबॉल ऊपर से फेंकी तो बोला, देखते ये तो मेरी है। दोनों हाथ ऐसे उठा के, ये तो मेरी है। अच्छा। अब बस फिर चुप हो गया। फिर भी नहीं बोला? नहीं, फिर 1.5 साल का बोला। अच्छा, 1.5 साल का हो गया हाँ तब जी। बोला। तो अब वो बेटा कितना बड़ा है आपका? अब जी वो 32-33 साल में। शादी हो गई? हाँ जी, शादी हो गई। और यूएस में है? यूएस। तो ये देखिए, पीछे वो बेटा खो दिया, खोया गया, जैसे भी उसके कर्मों में परमात्मा ने लिखा था, उसकी मृत्यु हो गई। दो एक जगह वो रहा, दूसरों के घर में, वहाँ गया, कितना कैसे वहाँ उसका जन्म हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, और फिर से वो अपनी माता के पास में आ गया। तो ये ईश्वर की अनुकंपा कहिए, ईश्वर का रहस्य कहिए, कि जन्म तो होता ही है, पुनर्जन्म होता है, और किस रूप में किसका हो जाए ये कोई निश्चित नहीं होता। और ये अच्छा है कि उनका बेटा दोबारा उन्हीं के घर में आ गया। तो ये पुनर्जन्म की एक और घटना आपने आज सुनी है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।